सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और यहां से अब कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान के कुछ अवतारों की लीला बताई, श्रीमद् भागवत जी की रचना का प्रसंग बताया। तत्पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने कैसे भागवत की रचना की, नारद जी ने कैसे उनके चित्त में जाकर के भागवत की रचना की प्रेरणा प्रदान की, वो सब लीलाएं सुनाई गई। और फिर आगे महाभारत का प्रसंग आया। महाभारत के प्रसंग क्यों सुनाया गया? क्योंकि महाभारत के प्रसंग में परीक्षित की कथा है और परीक्षित की कथा से ही भागवत की कथा का प्रारंभ होगा। भगवान के द्वारिका गमन की लीला बताई, कुंती ने स्तुति गाई। पांडवों का शोक दूर नहीं हो रहा था तो भगवान भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह ने भगवान की मंगलमयी स्तुति गाई, जिसे भीष्म स्तुति कहते हैं। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक की भगवान ने रक्षा की थी। उस बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तब उनको कलयुग मिला। कलयुग को मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने प्रणाम करके कहा मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान पहले दिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करने पर उसको 5वां स्थान दिया। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा स्थान मदिरापान भक्ष सेवन। तीसरा स्थान परस्त्री परपुरुष संग। चौथा स्थान हिंसा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, आतंकवाद, उपद्रव, इनमें कलयुग का निवास। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगह अपनी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो धन का व्यय कहीं भी ऐसी जगह मत करो जहां पर धन बाजी पर लगता हो, जुए की तरह प्रयोग होता हो, दांव पर लगता हो। शर्त भी नहीं लगानी चाहिए धन की। द्यूतम पानम, मद्यपान भक्ष सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जिह्वा पर अभक्ष वस्तुओं को कभी नहीं लेना चाहिए, उससे कलयुग का प्रभाव होता है चित्त में। पर स्त्री और पर पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। विवाह के उपरांत सबके प्रति अन्य भावना नहीं रखनी चाहिए। सबके प्रति या तो पूज्य भाव रखो या वात्सल्य भाव रखो। प्रेम भाव तो पत्नी के प्रति और पति के प्रति ही होना चाहिए। कलेश, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज, इन सब में भी कलयुग का निवास होता है। ये सब भी नहीं करना चाहिए। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। लेकिन एक बात और कहें हम, कोई व्यक्ति जुआ खेलता नहीं है लेकिन आप उसको प्रेरणा दे रहे हो। आप तो नहीं खेलते लेकिन किसी और से खिलवा रहे हो, तो उसका पाप आपको भी लगेगा। आप नहीं पीते, आप नहीं खाते, लेकिन दूसरों को पीने खाने में आपको कोई संकोच नहीं होता। दूसरे भले ही खाते पीते रहो, उसका पाप आपको भी लगेगा। आप तो एक पत्नी व्रती हो, एक पतिव्रती हो, लेकिन दूसरा कोई पत्नी व्रत को, पतिव्रत को त्यागता है तो आप उसको और हेल्प करते हो उसकी, आपको भी दंड लगेगा। किसी के घर में कलेश हो सकता है और आपकी एक बात बताने से 2 लोगों में लड़ाई हो सकती है और आप जानबूझ के वो बात बता देते हो तो उसका दंड आपको लगेगा। बढ़िया प्रेम चल रहा था लेकिन आपने जबरदस्ती लड़ाई करवा दी। और 5वां स्थान बिना मेहनत के किसी को धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करना। बंधुओं, ये 5 कर्म करने वाले पापी हैं, पर इन 5 कर्मों के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो महापापी हैं। भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया था कि मेरे से ज्यादा पापी थे महाभारत युद्ध में, उनको एक बाण लगा है और मैं इतने धर्म से रहने वाला व्यक्ति, आपने असंख्य बाण मारे मेरे शरीर पर, इतनी दर्दनाक मृत्यु मेरी क्यों हो रही है? मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी धृतराष्ट्र, और मैं भीष्म पितामह
इतने नियम से रहने वाला, संध्योपासन करने वाला, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, सत्यव्रत धारण करने वाला, इतने नियम कानून और आपकी भक्ति करने वाले को आप इतनी दर्द भरी मृत्यु दे रहे हो। और भरी सभा में द्रौपदी को चीरहरण करने वाले दुशासन, दुर्योधन, इन लोगों को आपने बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया मृत्यु पाते समय। भगवान कहते हैं वो तो पाप कर रहे थे, पर उनके पाप में सहभागिता तो आप कर रहे थे। छोटा बच्चा गलत काम कर रहा है और उसके गलत काम पर यदि कोई उसको डांटे, और छोटा बच्चा अगर ये कहते दादाजी बैठे थे जब मैं कर रहा था, तो सब लोग क्या कहेंगे? गलती बच्चे की नहीं है, गलती दादाजी की, उन्होंने रोका क्यों नहीं? वो तो वहां बैठे थे ना। बच्चा क्या जाने, वो तो अबोध है। ऐसे ही बंधुओं, कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है लेकिन आप देख करके भी शांत हैं और उसको करने के लिए कुछ रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, ठीक है कर लो कोई बात नहीं, तुम ही तो कर रहे हो, हमको थोड़ी लगेगा पाप। नहीं, उससे दुगना पाप आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जानते हुए, चाहते हुए, सामर्थ्य होते हुए भी आपने उसे रोका नहीं, आपने होने दिया। दो उपाय हैं, या तो रोकिए या खुद चले जाइए। वहां रुकिए मत, रुकेंगे तो पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। ये पंच स्थान कलयुग को प्रदान किए।